Good morning, student. Welcome you all. So, as you all know that we are going to start chapter number 4 from the book Moments. That is the Happy Prince. So, you all know that we have already done the two parts of this story. So now today we will begin the third part of this story. So, in the previous part, we read that in this particular story, we talking about the happy prince who was very happy when he was alive, but after the after his death, he could see all the miseries, all the problems of his people. So. अब उसके उसकी जो बॉडी थी मीन्स उसका जो स्टैचू था एज ए स्टैचू मेड ऑफ गोल्ड गोल्ड का स्टैचू था स्फेयर्स मीन्स जेम स्टोन्स है उसकी बॉडी पे यूज़ किए गए थे स्टैचू पे यूज़ किए गए थे और जो स्वेलो जो बर्ड था वो उसकी हेल्प करता है कि वो जब हैप्पी प्रिंस है उसको स्टोरी टेल करता है कि ये मिजरीज हैं पर्टिकुलर लोगों के साथ और जो स्वेलो बर्ड है वो उसकी हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज मिजरीज. Alright, so let us see what happened at the end of this story. So this is the last part of this story. Let's start. The next day, the swallow flew down to the harbor. Harbor means a seaport. He sat on the mast of a large vessel. Vessel means ship, and watched the sailors working. So क्या था एक दिन नेक्स्ट डे पर जब उसने मतलब दो स्टोरीज ऑलरेडी हैप्पी प्रिंस सुना चुका था, एक मदर और सन थी और प्ले राइट थी. ऑलराइट, एंड दे वर हेल्प देम मीन्स द प्ले राइट और द मदर और सन. बट द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, स्वेलो कहाँ जाती है? हार्बर पर जाती है और वो सेलर्स का जो भी वर्क रहता है उसको देखती है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. So वो चिल्लाती है, बोलती है कि now I am going to Egypt, but nobody is bothered. कौन एक बर्ड की बात सुनेगा? All right. So as usual the moon rose, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? So वो कहती है कि आता है वो स्वेलो और बोलता है कि चलो अब मैं फाइनली मैं कहाँ जा रहा हूँ? इजिप्ट जा रहा हूँ. बट हेयर प्रिंस वन टाइम मोर, वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार और नहीं रुक सकती? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the garden palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. So यहाँ पे जो bird swallow है वो कहता है कि now the winter season is coming soon, all right, and the snow will soon. Snow भी आने वाली है. जब winter आएगा तो obvious है कि snow भी आएगी. तो जो इजिप्ट का वेदर है इट्स फार बेटर फॉर हिम. ऑलराइट, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो, क्योंकि वहाँ पे जो पाम ट्रीज हैं उसमें से वार्म आएगी, सनरेज आएगी, और क्रोकोडाइल्स भी इस टाइम पर क्या होंगे? आराम से मड में रेस्ट कर रहे होंगे, बहुत लेजी वे में. सो वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरीके से इजिप्ट का वेदर होगा. इट इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, ट्री देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. अब वो नेक्स्ट स्टोरी यानी थर्ड स्टोरी, यहाँ पे एक थर्ड स्टोरी बताई जा रही है. किसकी है अभी थर्ड स्टोरी? मैच गर्ल की. सो हु इज व्हाट इज अ मैच गर्ल मीन्स हियर? मैच गर्ल, अ गर्ल हु सोल्ड मैचेस ऑन द स्ट्रीट. ठीक है, जो गर्ल मैचेस सोल्ड करती है स्ट्रीट पर. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. अब हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि मतलब उस गर्ल की सारी मैचेस जो थी वो गटर में गिर चुकी है एंड ऑल वाज स्पॉइल्ड. Her father will beat her if she doesn't bring home some money. उसके फादर उसे मारेंगे अगर वो कुछ पैसा घर पे नहीं लेकर जाती है तो. And she is crying. She has no shoes or stockings and her little hands is bare. अब she was bitterly crying because she has no shoes, no stockings, और उसके जो little हाथ हैं वो भी अब क्या हो चुके हैं? खाली हो चुके हैं. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. So here happy prince कहते हैं कि मेरा जो next eye है means next sapphires है, please pluck out that also, so and give it to
गर्ल एंड गिव इट टू द मैच गर्ल, और इसके बाद उसके फादर उसको नहीं मारेंगे. सो आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज, आई यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. सो यहाँ पे swallow कह रहा है कि हैप्पी प्रिंस, आई विल स्टे विद यू one more time, but I'm not able to pluck out your eye, because after that if I pluck your eye, so after that you would be blind. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So यहाँ पे हैप्पी प्रिंस कह रहे हैं कि लिटिल swallow, whatever I told you, please जो भी मैं कह रहा हूँ do, करो तुम वैसा. So he plucked out the prince's other eye and darted, as I already told you, darted means pushed himself inside, right? Darted cutted down to within, means जो eyes है उसमें dart करता है वो. He swept. What is the meaning of swept here? See, so he moved to quickly and suddenly downwards through the air, especially in order to attack or catch someone or something. मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ पे अटैक करना, किसी चीज़ को कैच करना, और फोर्सफुली जब हम जाते हैं, तो वैसे ही जो बर्ड है, जो swallow बर्ड है, वो फोर्सफुली उसकी आइज पर जाता है उसको प्लक करने के लिए, उसे स्विफ्ट कहते हैं. ऑल राइट, सो ही स्विफ्ट पास द मैच गर्ल, पहले वो प्लक करता है आई को, देन ही स्विफ्ट द मैच गर्ल के पास जाता है एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी पाम पर, हथेली पर वो सैफियर्स जो जेम स्टोन है वो रखकर आ जाता है. सो व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, cried the little girl and she ran home laughing. वो देखती है, उस बच्चे को क्या पता, she doesn't know कि जेमस्टोन क्या है. ऑलराइट, सो वो बहुत हैप्पी होती है और वो कहाँ जाती है खुश होकर, she ran towards her home. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. So as I already told you, the little swallow has a very good heart. He was a very good bird. So उसने क्या कहा कि now you are blind, प्रिंस से कहता है कि now you are blind, so I will stay with you always, मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. So यहाँ पे प्रिंस कहता है no swallow, अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, इजिप्ट जाना चाहिए. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince feet. So कहता है no, I am stay with you only. So और वो ये कहकर किसकी फीट पे बैठ जाता है, प्रिंस की फीट पर सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories what he had seen in strange lands. So on the very next day he sat on the prince's shoulder and told him each and every story whatever he had seen in that kingdom, in his kingdom, it means in prince kingdom. So dear little swallow, said the prince. So prince कहते हैं, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and women. So यहाँ पे हैप्पी प्रिंस कह रहे हैं कि dear swallow, तुमने मुझे बहुत marvelous stories बताई हैं, but the most marvelous story क्या है यहाँ पे, जो suffering है man और women की, वो बताओ तुम. That is the more marvelous thing according to me, means according to the happy prince. There is no mystery so great as misery. So यहाँ पे जो happy prince है वो कह रहे हैं कि मिजरी से बड़ी मिस्ट्री कोई है ही नहीं. ठीक है, मतलब एक दुख से, सौरों से बड़ा रहस्य कुछ है ही नहीं. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So यहाँ पे हैप्पी प्रिंस उसको कह रहे हैं कि प्लीज तुम पूरा सिटी में घूमो और देखो whatever you see in my kingdom, tell me, come and tell me. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. So वहाँ पे वो दो चीज़ें देखता है. एक हैंड पर वो देखता है कि जो रिच पर्सन है वो they were all merry means happy अपने in their beautiful houses. On the other hand, he saw the beggars and they were sitting at the gates. All right, he flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out
listlessly at the black streets. अब वो देखता है white faces, देखता है the poor peoples के बच्चों के जो starved हैं, जो भूखे हैं, and they all were sitting at the black streets. So under the archway of the bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. अब एक आर्च होता है, जैसे एक ब्रिज होता है ना, ब्रिज पे कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, और यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, राइट। अब इस ब्रिज पे दो लिटिल बॉयज हैं, ठीक है, ये दो लिटिल बॉयज हैं, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म करने के लिए, बिकॉज ये दोनों क्या थे, पुअर थे, हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वो क्या कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। सो जैसे ही वो ये सब बात कर रहे होते हैं, खुद को वार्म कर रहे होते हैं, because they doesn't have any clothes, they doesn't have any shelter, they doesn't have food, but वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं to keep them warm. So वहाँ पे वॉचमैन आता है, उन पे शाउट करता है और बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, मतलब रेन में भी उनको, बारिश में भी उनको वहाँ से भेज देता है। तो आप देख सकते हो कि एक पर्सन अगर किसी ब्रिज पे भी या कहीं पे भी अगर शेल्टर के लिए रुका है तो उसे भी नहीं रोकने दिया जाता है। ऑल राइट, सो then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fire. So अब जैसे ही वो प्रिंस के पास आता है, he said to the whole story, मीन्स कैसे वो बॉयज थे, कैसे वॉचमैन को निकाला, उन्होंने सारी स्टोरी उसको बताई। सो आफ्टर दैट द हैप्पी प्रिंस सेड कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, कि मैं किससे कवर्ड हूँ, गोल्ड से कवर्ड हूँ। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। सो यहाँ पे प्रिंस कह रहे हैं कि तुम लीफ बाय लीफ उसको निकालते जाओ, मतलब मेरा जो गोल्ड है वो निकालते जाओ, एंड गिव इट टू द पुअर पर्सन और द नीडी पर्सन्स। ऑलराइट, द लिविंग ऑलवेज थिंक्स दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। सो अभी कह रहे हैं कि जो लिविंग पर्सन है, गोल्ड क्या है, उनको हमेशा एक खुशी देते हैं। क्या होता है कि अगर गोल्ड किसी रिच पर्सन को मिल जाता है तो वो दे वर वेरी हैप्पी कि अरे वाह हमारे पास गोल्ड आ रहा है, हमारी वेल्थ और इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर किसी को गोल्ड किसी पुअर पर्सन को मिलता है तो उनके लिए इट इज़ लाइक अ ब्रेड फॉर देम, वो उनके लिए रोटी होती है, ब्रेड होती है। ऑलराइट, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब one by one, leaf after leaf of the gold वो निकालता जाता है, पिक करता जाता है, and give it to the poor peoples or the needy peoples, जब तक प्रिंस क्या होता था, डल और ग्रे नहीं जाता। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children faces grew rosier and they laughed and played in the street. जैसे ही वो लीफ पुअर पर्सन को देता है, जो चिल्ड्रंस थे वो क्या हो जाते हैं, they laughed and played in the street, वो बहुत खुश हो जाते हैं। we have bread now they cried, वो चिल्लाते हैं कि अब उनके पास क्या हो गई है, ब्रेड हो गई है। they never said कि अब हमारे पास गोल्ड है, हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, they said कि we have bread now. then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. So अब स्नो का टाइम आ गया, जो स्ट्रीट थी, जो गलियां थी, वो सब कैसी लग रही थी, जैसे सिल्वर की, क्योंकि they all are covered with the snow. So everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and they skated on the ice. So everybody in furs. In furs means everybody wore their jackets and the fur jackets and the winter clothes. But here they are the two little boys, the scarlet caps and the means वो skate कर रहे हैं, ice में skate कर रहे हैं, skating चल रही है। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. अब जो poor little swallow है वो बहुत ज़्यादा colder मतलब बहुत ज़्यादा cold feel कर रहा है, but he don't want to leave the prince because he loved him too well, means वो उसे बहुत प्यार करने लग जाता है। देखो अब क्या था, दैट इज द मेन रीजन कि जो स्वेलो है वो कहाँ जाना चाहता था, इजिप्ट जाना चाहता था, बिकॉज जो वेदर है यहाँ का वो उसको, जो एक प्रिंस का किंगडम है उसको बिल्कुल सूट नहीं करता। सो ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by the flapping his wing. So वो अपनी ये जो लाइवलीहुड है, मतलब वो जो डेज है वो कैसे स्पेंड करता है इन विंटर सीजन, वो क्या करता है, जब बेकर्स अपने डोर पर नहीं होता है, अपनी शॉप पर नहीं होता, तो वहाँ से कुछ ब्रेड क्रम्स ले आता है, ईट
करता है उसे, एंड आफ्टर दैट फ्लैप करता है, और बहुत ज़्यादा फ्लैप करता है जिससे उसकी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। अब विंटर के सीजन में सपोज आप डांस कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होने लगता है, और उससे आपको ठंड यानी सर्दी नहीं लगती है। ऑल राइट, but at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. Once more, goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? So वो कहता है कि at last अब उसका मरने का टाइम आ गया, वो पता है, तो at last वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है, and he murmured, वो धीरे से बोलता है, goodbye, dear prince, क्या मैं तुम्हारे हैंड पर किस कर सकता हूँ? I am glad that you are going to Egypt at last. Little swallow, said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. So कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मीन्स जो हैप्पी प्रिंस है वो कह रहे हैं कि आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी that at the end you are going to Egypt, और तुम मेरे हैंड पर नहीं, मेरे लिप्स, मतलब एक जेस्चर होता है टू शो लव, ओके, तो ये लिप्स पर किस है। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, दैट सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, दैट इज ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। सो कह रहे हैं कि नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं हाउस ऑफ डेथ के जा रहा हूँ, दैट इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। जो डेथ है वो क्या, स्लीप। अब स्लीप हम सोते हैं तब देखो क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं रहता, पता नहीं चलता है, और एक लॉन्ग स्लीप, मतलब एक एंड स्लीप होती है, उसको ही डेथ कहा जाता है। इसलिए आप कंसिडर कर सकते हो डेथ क्या है, ब्रदर है स्लीप की। सो एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। वो एट द एंड हैप्पी प्रिंस को किस करता है ऑन हिज लिप्स, और उसके ही फीट में वो उसकी डेथ हो जाती है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और एट दैट मोमेंट, उसी टाइम पे एक बहुत जोर से आवाज आती है स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ चीज टूटी है। द फैक्ट इज दैट द leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. So वो क्या होता है, जो लेड हार्ट था हैप्पी प्रिंस का, वो उसमें से टूट जाता है। मीन्स वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन टाइम था कि जब वो बर्ड स्वेलो का डेथ होता है, वहाँ पे उसका हार्ट, मीन्स जो हैप्पी प्रिंस है उसकी भी डेथ हो जाती है, मीन्स जो स्टैचू है उसका भी लास्ट डे होता है। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब एट द एंड क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग पे मेयर जो है, जो किंगडम के मेयर हैं, वो वॉक कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है किंगडम में। देन ही सडनली सॉ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वो कहते हैं कितना शेबी स्टैचू है, हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। अब जैसे क्या होता है, जब भी कोई लीडर होता है तो उसके पीछे जो भी ऑडियंस है, जो भी स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो भी उसके डिसिपल्स होते हैं, वो भी उसकी बातों पे हामी भरते हैं, राइट। तो वो कहते हैं, जैसे ही मेयर ने कहा कि देखो कितना शेबी प्रिंस है, तो वो सब भी कहने लगे यस, ये बहुत शेबी स्टैचू है। सो दिस द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ट, हिज आईज आर गॉन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर कहता है एक तो रूबी उसकी गिर चुकी है, कहीं सॉर्ट में से है नहीं, उसकी आईज भी नहीं है, वो गोल्डन भी नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, वो कह रहे हैं वो कुछ ही बेटर है किससे, एक बैगर से, एक भिखारी से। लिटिल बेगर देन अ बैटर सेड द टाउन काउंसलर, एंड अगेन ऑल द टाउन काउंसलर रिपीट हिज वर्ड्स एट लिटिल बेटर देन अ बैगर। एंड here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation. A proclamation means order that a bird to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. अब उस मेयर ने कहा, जैसे उसने बर्ड को वहाँ पे देखा तो उसने कहा एक अनाउंसमेंट कर दो, एक ऑर्डर दे दो कि कोई भी बर्ड इस तरीके से स्टैचू के पास में आके डाई नहीं होगी। अब बर्ड आपके रूल्स में फॉलो करेगी, पता नहीं क्या था, बट इन्होंने ये लिखा है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। सी अब जो स्टैचू था वो ब्यूटीफुल नहीं था, तो उसको स्टैचू को उतारा गया नीचे। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, किसने कहा, ये जो आर्ट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा, क्योंकि अब ये यूजफुल नहीं है। देन दे लाइटेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर। ओवरसियर मीन्स जो सुपरवाइजर होते हैं ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री मीन वर्कशॉप फॉर कास्टिंग मेटल्स, वर्कशॉप है जहाँ पे मेटल की कास्टिंग होती है। सो कह रहे हैं कि बहुत, अब जो फर्नेस मतलब भट्टी पे उस स्टैचू को वापस मेल्ट किया गया,
दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, और जो ब्रोकन लेड हार्ट है वो फर्नेस पे मेल्ट नहीं होता, सो वी मस्ट थ्रो इट अवे, उनको उसको फेंक दिया गया। सो डैट दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड सेलाव वाज आल्सो लेइंग। अब उस डस्ट हीप पे जहाँ पे डेड सेलाव लेइंग थी वहीं पे उनके हार्ट को फेंक दिया गया। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है, वो देखेंगे हम। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल। अब यहाँ पे गॉड कहते हैं अपने किसी एंजल से कि ये जो किंगडम है इसमें से टू प्रीशियस थिंग्स मुझे लाकर दो, ब्रिंग द टू ओनली प्रीशियस थिंग। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब जो एंजल है वो उनको क्या ला के देता है, एक तो लेडन हार्ट ला कर देता है और जो डेड बर्ड की बॉडी है वो ला कर देता है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। गॉड ने कहा था तुमने बिल्कुल करेक्ट चीज चूज की है, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मीन स्वर्ग, हेवन। सो मेरे जो हेवन ऑफ गार्डन है उसके लिए परफेक्ट चूज किया है तुमने। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अब जो गोल्ड प्रिंस है वो मेरी सिटी को प्रेज करेगा, और ये जो गार्डन है मेरा हेवन उसमें बर्ड्स हमेशा गाना गाती रहेगी। So with this we come to end of this chapter, the Happy Prince. I hope you all have must understood this. So thank you for watching and stay home, stay safe.